संख्या पद्धति देखते हैं, हमें मालूम होता है कि हम संख्या पद्धति जानते तो मगर कुछ ऐसी संख्या होती है जो हमें मालूम नहीं होता है। जैसे कि हमारे लिए मालूम है कि संख्या होती है, संख्या कितने प्रकार होती है। नंबर 1 है अपना प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक जो संख्या होती है अपनी, हमें सर्वप्रथम जो प्रकृति से संख्याएं प्राप्त हुई है, जैसे हमें 1 2 3 4 आदि अनंत संख्याएं हमें कहां से मिली है? प्रकृति से प्राप्त हुई है। क्योंकि पहले हम संख्या 0 से प्रारंभ नहीं करते थे, ये नहीं बोलते थे कि वहां पर कोई चीज हो। जन्म के लिए है, जैसे हमने स्कूल में बोले, अंदर बोले कि कोई पेड़ है तो अपन उसके लिए 1 बोलते थे, ना कि 0। पहले अपन ये नहीं कहते थे कि 1 है वहां पर। तो अपना जो प्राकृतिक संख्या चालू होती है अपनी 1 से, 1 2 3 4 बाकी अनंत तक। इसके बाद में हमारी जे संख्या को अपूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले जब 0 की खोज नहीं हुई थी तो संख्याएं पूर्ण नहीं थी। तो जब आर्यभट्ट ने 0 की खोज की तो फिर ये बन गई कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या कहां से चालू होती हैं? 0 1 2 3 आदि अनंत तक जाती है। फिर तीसरी संख्या, अब हमारा इतने में भी काम नहीं चला। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अब हमारे लिए सम संख्याएं चाहिए। सम कौन सी कहलाती हैं और विषम संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? तो सम संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिसमें 2 से पूरा भाग चला जाए, या 2 सम 2 4 6 8 यानी इकाई का अंक यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस जे अंक अगर इकाई के अंक हैं अपने इकाई के स्थान पे, तो वो हमारी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। इसी प्रकार विषम संख्याएं होती हैं, तो विषम संख्याएं हमारी वो संख्याएं कहलाती हैं जैसे 1 जिसमें 2 से पूरा भाग ना जाए, 1 3 5 7 9। मतलब विषम संख्याएं वो कहलाती हैं जिनमें इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। जैसे उदाहरण के लिए आ जाएगा कि 1995। तो 1995 अपनी सम संख्या है या विषम संख्या है? तो इसके लिए सीधा सा एक मतलब होता है कि अपना इकाई का अंक देख लेंगे। तो इकाई के स्थान पर क्या है? इकाई का अंक देखते हैं अपन। इकाई के स्थान पर अगर सम संख्या है, हम देखेंगे विषम वाली संख्या से है 5 या सम वाली। तो अपन ने देखा कि विषम वाली संख्या से, इसलिए इकाई का अंक क्या है? 5। इसलिए क्या हो गया? इसलिए 1995 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हम देखते हैं इकाई का। इसी प्रकार सम संख्या का लिए उदाहरण देख लेंगे हम। 950। तो 950 से जोड़ना, इसमें भी हम इकाई का अंक देखेंगे। तो इकाई अंक क्या है? अपन ने इकाई अंक की परिभाषा पढ़ी है कि यदि 0 2 4 6 8 जे अंक हैं तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? 0। इसलिए 950 एक सम संख्या है। तो इस प्रकार से हम सम और विषम संख्याएं की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इसके आगे और आ जाती है हमारी संख्याएं सम विषम। अब हमारे लिए मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन बन के आता है, एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा तुम्हारा, जैसे अपन पहले पढ़ेंगे और चलो क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। और भी संख्या होती है जैसे धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक अपने क्या कहलाते हैं? जो संख्याएं धन में हो, 1 2 3 4 0 को ये सम्मिलित कर सकते हैं, ये अपने क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और इसके बाद में नंबर 1 2 3 4
5। छठवें नंबर पे आया तुम्हारा ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? जो संख्या हमारी हर में होती है, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 49, ऋण 105 आदि ये पूर्णांक अनंत हो सकते हैं ऋणात्मक, मतलब उनके आगे क्या लगा हो, माइनस में हो, ऋण हो। तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 49, ऋण 105 आदि ये क्या है, हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। अब आ जाती है हमारी कौन सी संख्या है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें हमारा किसी यानी एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से भाग चला जाए, वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाज्य संख्याओं की चलो परिभाषा लिखते हैं हम, वो है संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से पूरा भाग चला जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। ये भाज्य संख्या कहलाती है। और जिनमें दो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से भाग ना जाए, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब क्वेश्चन बनता था कि जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा बनके कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो हम क्या बताएंगे, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या जो हमें प्रकृति से मिली है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है अपनी, 1 है। और यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो अपनी पूर्ण संख्या होती है 0 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या अपनी 0 होती है। अब अपन चलते हैं, आज अपन देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या कहलाती है और अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है, आज अपन देखेंगे 1 से